कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे इसमें हम लोग गौड़पादी कारिका उसके ऊपर जो भाष्य है और आनंदगिरी टीका इसके आधार पर विचार करेंगे। तो मांडुक्य उपनिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक जो है पंक्ति प्रसिद्ध है, मांडुक्य मेकमेवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। मुमुक्षुओं को मुक्ति के लिए एक मांडुक्य ही काफ़ी है। अगर सब कुछ न पढ़े, एक मांडुक्य ही पढ़ ले, अगर अच्छी तरह से उसका विचार करे तो मुक्ति के लिए वह भी बहुत है। एक बार कोई महात्मा जो है स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज के पास गया, तो बोला कि महाराज जी मेरी बुद्धि तो उतनी तेज नहीं है, मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, 108 उपनिषद रट लो तो तुम्हारी मुक्ति पक्की है। तो फिर बोला महाराज जी जो है वे तो 108 उपनिषद रटना तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर बहुत समय तक जो है ऐसा बोलते रहा। तो फिर महाराज जी बोले कि अच्छा 10 उपनिषद रट लो तो जो है तुम्हारी मुक्ति तय है। फिर वो बोला 10 भी जो मेरे लिए काफ़ी बहुत भारी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर मांडुक्य जो रट करके उसका विचार करो, एक मांडुक्य काफ़ी है। तो ये प्रसिद्धि भी है वेदांत के विद्वानों में, मांडुक्य मेकमेवालम मुमुक्षूणां विमुक्तये। अगर कोई मुमुक्षु मुक्त होना चाहता है, सरल साधन चाहिए, तो एक मांडुक्य ही काफ़ी है उसके लिए। तो मांडुक्य के आधार पर विचार करेगा तो जो है कोई भी एक उपनिषद ले ले, अगर विचार करे तो बहुत है। उसी तत्पर होकर विचार करना पड़ता है, उसी से जो है ज्ञान हो करके मुक्ति का अनुभव होगा। तो यहाँ हम लोग मांडुक्य के आधार पर अब विचार करेंगे। तो पहले इसका जो है मंगलाचरण का विचार कर लिया जाए। पहले शांति पाठ देख लीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम यहाँ पे जो है परमात्मा का वाचक है, सोपाधिक का वाचक और निरूपाधिक का लक्षक ओम को माना जाता है। ओमकार जो है अपनी ध्वनियों के द्वारा वो निर्विशेष तत्व को लक्षित करता है।
और 3 मात्राओं के द्वारा सोपाधिक ब्रह्म का ये जो है वाचक बन जाता है। अकार मात्रा में ही जो जागृत अवस्था उसका अभिमानी, और ये जो स्थूल प्रपंच अवस्था और अभिमानी तीनों जो है आ जाएगा इसमें अकार मात्रा में। और स्वप्नावस्था उकार मात्रा में ही स्वप्नावस्था और उसका जो स्वप्न का अभिमानी चैतन्य और जो वहाँ का प्रपंच, ये तीनों उकार मात्रा में ही आ जाएंगे। और तृतीय मकार मात्रा में जो सुषुप्ति में जो अज्ञान है, सुषुप्ति अवस्था और उसका अभिमानी जो प्राज्ञ से अभिन्न ईश्वर, ये तीनों जो है मकार में आ जाते हैं। तो ये तीनों मात्राएं मिलकर के पूरे जो है सविशेष ब्रह्म का वाचक बन जाती है। और सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा लक्षित करता है, इसलिए महिमा में भी आता है ना कि जो है ये जो तुरीयम ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानम अड़ुकी, अपनी जो सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा तुरीय धाम, जो चतुर्थ स्वयं प्रकाश स्वरूप धाम यानी जो स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप का अपनी सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा लक्षित करता है। ओंकार को जो है निर्विशेष का लक्षक और सविशेष का वाचक माना जाता है। इसीलिए जो किसी भी कार्य के आरंभ में जो है जो शांति पाठ आदि करते उसमें भी जो है ओम पहले जो है मंत्र, वैदिक मंत्र के पहले तो ओम बोलते हैं। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे देवता लोग, यहाँ देवता जो है मिला करके सभी देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई देवता लोग अनुग्रह करते हैं, हर एक इंद्रियों पे अनुग्रह कर रहे हैं। तो सभी देवताओं को यहाँ मिला करके सर्वदेव स्वरूप, तो मतलब परमात्मा को ही नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की जो विभूतियाँ है देवता लोग हैं, इन सबको नमस्कार कर रहे हैं कि हे देवता लोग, हम लोग क्या करें, अपने कानों से सुंदर वाणी को सुने, सात्विक वाणी को सुने, क्योंकि राजस तामस वाणी को सुनेंगे तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा और इस विद्या का भी दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए कथानक आता है कि विद्या जो है ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण से जाके बोली, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे देना कि जो उसका दुरुपयोग कर दे पाए। इसमें आया सेवधिष्ठे रक्ष, सेवधिष्ठे अस्मि रक्ष माम, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, जो है मेरी रक्षा करो। तो जैसे सिंघड़ी का दूध जो है सुवर्ण के पात्र में, ऐसा बोलते हैं कि सिंघड़ी का दूध जो है अन्य पात्र में नहीं उसको संग्रहित कर सकते, सुवर्ण के पात्र में ही उसका संग्रह होता है। इसी तरह से जो वेद विद्या है शुद्ध अंतःकरण वाले ही उसका सदुपयोग कर पाते हैं, अशुद्ध अंतःकरण वाले उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाओ तो उसका विष ही बढ़ता है, विष ही बढ़ते चले जाएगा। ऐसे ही जो है अशुद्ध अंतःकरण वाले को अगर विद्या दे तो उसका गलत उपयोग कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है साधक मुमुक्षु, हे देवता लोग ऐसी कृपा करिए कि हम लोग अपने कर्ण से इंद्रियों के द्वारा शुभ विषयों का ही ग्रहण करें, शुद्ध वचनों को ही सुने, शास्त्रीय वचनों को सुने। तो यहाँ पे हर एक इंद्रिय के द्वारा, इसलिए आहार, इसलिए छांदोग्य में आ गया ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार अगर हमारा शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि होगी। तो आहार का मतलब केवल रोटी चावल दाल ही नहीं होता, आहरियन्ते इति आहारा, जिसका हम आहरण करते, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हें आहार शब्द से कहा जाता है। तो अभी पांचों इंद्रियों के द्वारा 5 अलग अलग विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग सात्विक विषयों का ही ग्रहण करें, जिससे कि मन हमारा चंचल ना हो, अशास्त्रीय प्रवृत्ति ना हो। तब यहाँ ये शंका होगी कि भाई सात्विक शब्द क्या है, राजस शब्द क्या है, तामस शब्द क्या है। जैसे कि
अगर अधर्म से बचना है तो भी उसको जानना पड़ेगा। धर्म को जानना भी जरूरी है, इसलिए अथातो धर्म जिज्ञासा, वहाँ धर्म पद उपलक्षण है, अधर्म का भी है। तो वहाँ बताए अधर्म को क्यों जानना है, तो बताए बचने के लिए। परिहाराय धर्मोपि जिज्ञास्य, अनुष्ठान करने के लिए धर्म की जिज्ञासा करनी है। और अधर्मोपि जिज्ञास्य परिहाराय, अधर्म को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जानेंगे तो बचेंगे कहाँ से। ऐसे यहाँ पे अब सात्विक शब्द क्या है, राजस शब्द क्या है, तामस शब्द क्या है, तो जानना पड़ेगा ना, सात्विक का सेवन करने के लिए और राजस तामस का जो है परिहार करने के लिए। तो सात्विक शब्द है शास्त्रादि जो वाक्य, गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य, इसको सात्विक शब्द माना जाता है, इसका श्रवण करना चाहिए। और लोक वार्ता जो है, दुनिया भर के समाचार आदि सुनते, न्यूज सुनते हैं, वो हो गए राजस शब्द, उसको सुन करके जो है मन और चंचल हो जाता है। इसलिए एक बार कोई महात्मा जी जो है किसी अपने भक्त को बोले कि न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, समाचार पत्र मत पढ़ो। तो भक्त सोचा कि महाराज जी क्यों जो है निषेध कर रहे हैं समाचार पत्र पढ़ने का। अरे समाचार पत्र पढ़ूंगा, देश दुनिया की स्थिति का ज्ञान होगा, नहीं पता ही नहीं चलता देश में क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ को पूजा करने के लिए अपने घर के सामने के बगीचे में जो है पुष्प तोड़ रहा था। तब से वो कागज, एक समाचार पत्र का एक टुकड़ा वहाँ गिरा हुआ था, तो केवल थोड़ा सा हेडलाइन ही उसका दिख रहा था, इतना छोटा सा टुकड़ा ही था कि इस देश के राष्ट्रपति के ऊपर हमला, ऐसा हेडलाइन था कि राष्ट्रपति के ऊपर आक्रमण, हमला। तो सोचता रहा कि भाई क्यों आक्रमण किया उस देश के राष्ट्रपति के ऊपर, किसने किया, कब किया, केवल वो तो हेडलाइन पढ़ करके छूट गया। अब वो पूजा करते समय पूरा 2 घंटे तक पूजा किया, दिमाग में वही घूमते रहा कि किसने आक्रमण किया, क्यों किया, कब किया, बचा कि नहीं बचा। वो पूरा जो है 2 घंटे तक पूजा कर रहा था, उसके दिमाग में यही घूम रहा है। फिर बाद में उसको मालूम पड़ा कि देखो गुरुजी ने क्यों जो है मना किया था अखबार पढ़ने से। तो अखबार पढ़ेंगे तो वही चिंतन चलते रहेगा, इसलिए साधना ठीक से नहीं हो पाएगी। लोक वार्ताएं हो गई राजस। इसी तरह से निंदा आदि को जो हम श्रवण करते, मिथ्या वचन है, निंदा वचन है, ये तामस शब्द है, यह जो है बुद्धि को और भी खराब कर देता है। तो इस तरह से शब्द में जो 3 प्रकार के हो गए। और स्पर्श आदि देखिए, इसी तरह से और 5 को ही समझ लेना। रूप में देखिए, रूप में देवताओं का रूप, देवताओं का जो दर्शन करते हैं वो सात्विक हो गया। और ज्योतिषी आदि का दर्शन करेंगे, नेताओं का दर्शन करेंगे, राजस हो गया। और वेश्या का दर्शन, अभिनेताओं का दर्शन, ये तामस दर्शन हो गया, वो सब बुद्धि को खराब करता है। और रस में यज्ञ शिष्ट अन्न का सेवन करेंगे, सात्विक है। हाँ, राजा के अन्न का सेवन करेंगे, राजस है। चोर के अन्न का सेवन करेंगे, वो तामस है। चोर का अन्न सेवन करोगे, चोरी वाली बुद्धि होने लगी, ये तामस। इसी तरह से गंध में भी समझ लेना, ये तुलसी की गंध जो है सात्विक है, और केतकी का गंध राजस, और तीसरा जो है आजकल वो जो सेंट आदि का गंध है वो तामस माना गया है। और स्पर्श में भी गुरु चरणों का स्पर्श जो है सात्विक है, मित्रों का स्पर्श राजस है, और भ्रष्ट व्यक्तियों का, धर्म भ्रष्ट व्यक्तियों का स्पर्श होगा वो तामस हो गया। इस तरह से यहाँ पे 5 विषयों में 3-3 कोटि समझ लेना। तो यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे देवता लोग, हम लोग अपने कानों से सुंदर शब्दों को सुने, यानी सात्विक शब्दों को सुने,
जिससे कि हमारी साधना जो है बराबर चलती रहे, ठीक ढंग से चलती रहे। तो देवा, देवा मतलब जो द्योतनवान, दिगु क्रीड़ायाम, क्या 10 अर्थ में धातु है ना वो, क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिसु, ये 10 अर्थों में ये धातु है। तो यहाँ पे द्युति, द्युति द्योतन अर्थ में, द्योतन अर्थ को लेना, जो स्वयं द्योतनवान है, ज्ञानवान है, प्रकाशमान है और दूसरे को भी प्रकाश करने में, ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है। तो ऐसे ही देवता लोग। तो यहाँ देवा बहुवचन क्यों कहे? यहाँ बहुवचन इसलिए बोले कि भाई देखिए, फल की प्राप्ति में सभी देवताओं का समुच्चय होता है। उदाहरण के रूप में आपको जो है भोजन का समय हो गया है, भूख लग गई, तो जब घंटी की आवाज़ सुने कि भोजन की घंटी लग गई है, तो घंटी की आपको मालूम, हाँ भोजन की घंटी लग गई, कान से आपने शब्द को सुना। कान से थोड़ी भोजन होगा, कान से केवल शब्द को सुनोगे और पैर से चल करके जाओगे और थाली में क्या क्या आया, रोटी चावल दाल सब्जी, आँख से देखोगे और हाथ से उठा के मुंह में डालोगे और फिर रसना इंद्रिय से स्वाद का ज्ञान होगा। इस तरह से देखिए, फल की प्राप्ति, तृप्ति की प्राप्ति के लिए कई इंद्रियों का समुच्चय हुआ और इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह कर रहे कौन? देवता लोग। तो फल की प्राप्ति करना है तो हमें जो है अनेक देवताओं के अनुग्रह की आवश्यकता है। रूप दिखाने वाले देवता, शब्द सुनाने वाले देवता, अरे बहुत चीज़ें हाथ से भी कुछ करनी, पुस्तक आदि पलटना हो तो हाथ से तो करोगे, और किससे करोगे? साधना आदि हाथ से, जैसे जाप आदि करते हैं, इसलिए कई देवताओं के अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ देवाः बहुवचन दे दिए, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हम अपने कानों से सुंदर शब्दों को सुने, और भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हम अपने नेत्र, अक्ष यानी यहाँ नेत्र है, अक्षभी, ले अक्षभी कैसे बनेगा? अक्षी है ना, प्रातिपदिक तो अक्षी है, अक्षी भी बनना चाहिए, अक्षी भी बनना चाहिए, अथवा द्वितीय द्विवचन में अक्षिभ्याम, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभी। तो यहाँ अक्षभी कैसे करें? भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो यहाँ पे छांदस अनंग हो गया है। अनंग जैसे राजन है ना, राजन, तो राज भी ही बनेगा, तृतीय बहुवचन में इसका क्या रूप बनेगा? राज भी। इसी तरह से अनंग करके अक्षी को अक्षन बना लिए, छांदस अनंग हो करके अक्षभी बन गया। तो बोले ठीक है, अक्षभी तो बनाए, लेकिन द्विवचन से आँख तो दो ही है, बहुवचन की क्या जरूरत है? तो यहाँ बताए, देखिए नेत्र भले दो है, लेकिन जो नेत्र संबंधी वृत्तियाँ है वो असंख्य है। इसी तरह श्रोत्र ये दो ही है, लेकिन उस तत्संबंधी वृत्तियाँ असंख्य है। भाई शब्द क्या 2 बार ही सुनते हो क्या दिन में? और सुबह से शाम तक शब्द सुनते रहते हो, कभी जो है अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग शब्द सुनते रहते। व्यवहार में व्यवहारिक शब्द सुनोगे, शास्त्र श्रवण करे शास्त्रीय शब्द सुनोगे, बाजार में भीड़ भाड़ में गए तो जो है वहाँ जो है मिली जुली स्वर सुनोगे, कहाँ बचने के लिए स्वर शब्द सुनोगे, कहीं जो है कुछ प्रवृत्त होने के लिए शब्द सुनोगे। तो ये सब वृत्तियाँ जो है, कर्ण की वृत्तियाँ, नेत्र की वृत्तियाँ अनंत होने से यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। अक्षभिः यजत्रा, यजत्रा मतलब यजन करने वाले, साधना करने वाले जो हम साधक लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, हम अपनी आँखों से जो है बड़े सुंदर भद्र रूप को देखें। भद्र रूप, भद्र क्यों ये विशेषण लगा रहे हो? भद्रम, अरे सब कुछ तो परमात्मा ही है, भद्र अभद्र क्या है?
सब तो परमात्मा ही है। जब एक ही परमात्मा सभी रूपों में दिख रहा है तो भद्र अभद्र की क्या बात है यहाँ? क्या उसका उत्तर देंगे, देखिए भाई एक ही परमात्मा तो है, किंतु मित्र और शत्रु में आपको अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है, ये बताओ। सांप और रस्सी में अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? सोने की माला और मिट्टी के ढेले में कुछ अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? पत्थर और मणि में अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? अगर आपको अंतर मालूम पड़ रहा है यानी अभी आप पारमार्थिक सत्ता में स्थित नहीं हुए हो। वहाँ पे स्थिति के लिए आपको जो है भद्र का सेवन करना पड़ेगा। जैसे व्यावहारिक सत्ता में सांप को देख करके भागते हो, सांप को देख करके तो भागे, और रस्सी को दे जान लिए तो नहीं भागते। चांदी को देख करके लेने के लिए दौड़े, है ना, और जो है सीपी है तो मालूम पड़ गया तो नहीं लेने के लिए दौड़ते हैं। तो व्यवहार में अंतर तो है कि नहीं? सब परमात्मा ही है, लेकिन व्यावहारिक पदार्थों में कोई खतरनाक वस्तु है उससे दूर रहना पड़ेगा, कोई उपयोगी वस्तु है उसके पास में जाना पड़ेगा। इसीलिए व्यावहारिक भद्र अभद्र को लेकर के यहाँ चर्चा चल रही है। व्यवहार में हम इन सुंदर सात्विक आदि विषयों का ग्रहण करें जिससे हमारी मन की वृत्तियाँ मलिन न हो, साधना के योग्य बने रहे हम। नहीं तो ऐसा जो है अशुभ विषयों का सेवन करने से जीव की बुद्धि खराब हो जाती है, और खराब हो गई तो जो है उसका संकल्प भी विपरीत होगा। विपरीत संकल्प से प्रवृत्ति भी विपरीत होती है। इसलिए यहाँ उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग सुंदर जो है रूप को देखें अपनी नेत्रों से। ये बता दी, स्थिर रंगय तुष्टुवा वांसस्तनु भी, स्थिर अंगों के द्वारा, स्थिर अंगों से युक्त शरीरों से हम आपकी स्तुति करें। अब यहाँ स्थिर अंगों से क्यों कह रहे हैं? भक्त लोग तो खूब नाचते हैं, भक्त लोग जो है भागवत आदि में भी खूब नाचते हैं। यहाँ स्थिर अंगों से क्या मतलब है? आराम से चंचल अंग रहेंगे तो भी तो होती है। नाचना आदि, नाचना कूदना आदि के लिए तो स्थिर अंग की क्या बात है? चंचल अंग भी से भी तो हो जाएगा। ऐसी आशंका होने पे कहेंगे नहीं, वो तो निम्न कोटि की साधना है। जरा से देखे ढोल नगाड़ा बज रहा है, नाचने कूदने लग गए, उससे सीधे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, और निधिध्यासन करने के लिए गुरु से आपने सुन लिया, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। मनन और निधिध्यासन जो है चंचल अंगों से नहीं होगा। ब्रह्म सूत्र में भी इसीलिए व्यवस्थापन किया गया कि निधिध्यासन ध्यान कैसे करें, चलते चलते करे कि लेट करके करे कि बैठ करके करे। चलते चलते करने लगेंगे तो ध्यान अगर लग गया ना उसमें तो गिर पड़ोगे, ठोकर लग जाएगी, जो है गिरोगे। और सो करके करोगे तो निद्रा हो, बैठे बैठे निद्रा आ जाती, सोने पे क्या, सोने पे तो निद्रा ध्यान करते करते अच्छा ध्यान लग जाएगा, फिर 6 घंटे बाद ही फिर उठोगे, समाधि में चले जाओगे। इसलिए फिर क्या करे, बोले बैठ, आसीना संभवात, ब्रह्म सूत्र में सूत्र आया है, आसीना, बैठ करके एक आसन में स्थिर रह करके। शरीर को नहीं स्थिर कर पाएंगे तो मन का स्थिर होना बड़ा कठिन है, पहले शरीर को स्थिर करो। इसलिए वहाँ बता दिए कि वो स्थिर रंगय तुष्टुवांसस्तनु भी, स्थिर अंगों से युक्त अपने शरीरों से हम आपकी स्तुति करते हुए व्यसेम देवहितम यदायु, जो हमारा जीवन प्राप्त है उसको देवहितम, देवहित में,
यहाँ देवहित का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति में बिताए, यही सबसे बड़ा देवहित है। देवहित का मतलब देवता का हित नहीं समझना, देव मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा, उसके लिए हम अपना जीवन बिताए साधना करते हुए, वो जो है जीवन बिताए जिसमें कि माया का नाश कर पाए। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ देखो ये बता दिए। तो ये दिखाए, ये श्लोक तो हो गया एक। दूसरा श्लोक भी दिए है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, जो इंद्र है जिसका श्रव यानी कीर्ति बहुत बढ़ी हुई है, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति बढ़ी हुई है, ऐसे इंद्र देवता हमारा कल्याण करे, हमारे लिए स्वस्ति कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इस वृद्ध श्रवा, वृद्ध जिनका श्रव यानी कीर्ति, अथवा श्रव का अर्थ धन भी होता है, जिनके पास बहुत बड़ा धन है। तो यहाँ हमारे लिए मुमुक्षु के लिए क्या धन है? श्रवण आदि धन है, विद्या धन है। यहाँ इस वृद्ध श्रवाः विशेषण दे करके ये बता रहे हैं कि श्रवण आदि में हमारे अनुकूल हो जाए, जिससे हमें भी श्रवण की प्राप्ति हो। जैसे राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य जी के पास बारंबार इता ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि, इता ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि, अब इसके अतः ऊर्ध्वं, अतः इतने यतः ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि, अब इसके आगे मुझे मोक्ष के लिए बोलो, मोक्ष के लिए बोलो। ये बृहदारण्यक में आप देखेंगे बारंबार यही कर रहे हैं, कुछ निरूपण कर रहे हैं, फिर आगे बोले ये अतः ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि, इसके आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश करिए। तो वहाँ जो है, तो यहाँ मतलब मोक्षु के लिए तो श्रवण ही धन है। तो ये जो बढ़े हुए धन वाले इंद्र हमारा कल्याण करे, मतलब श्रवण आदि का अवसर हमारे लिए सुलभ करे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, जो पूषा पोषण करने वाले हैं, जो पूषा सूर्य देव, वो अभी हमारे लिए कल्याण करे, साधना का मार्ग प्रशस्त करे, हमारे ज्ञान को दृढ़ बनाए, है ना। पूषा पोषण करने वाले हैं ना, हमारे ज्ञान का पोषण करे, ये कहना चाहते हैं मुमुक्षु। क्योंकि एक श्लोक भागवत में आता है, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो बताए कि हतम मंत्र में अगर संशय हो गया तो मंत्र नष्ट हो जाता है, और दृढ़ अदृढ़म ज्ञानम हतम, ऐसा आया है। ज्ञान अगर हमारा दृढ़ नहीं हुआ तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पोषण करने वाले पूषा देव है वह हमारा कल्याण करे, हमारे ज्ञान को पुष्ट करने में सहायता करे, क्योंकि जो है पुष्ट ज्ञान ही मुक्ति रूपी फल को देगा। दृढ़ ज्ञान, संशय विपर्य से रहित ज्ञान में दृढ़ता क्या है? संशय न हो, विपर्य न हो, ऐसे ज्ञान को दृढ़ कहा जाता है। स्वामी जी ऐसा कहते हैं देवता लोग तो बाधा उत्पन्न करते, तो कल्याण की बात कैसे? बाधा किसको उत्पन्न करेंगे? नास्तिक को, जो उनको नमस्कार नहीं करेगा उनको उत्पन्न करेंगे। इसीलिए तो प्रार्थना करें ना, बाधा न करे। आप किसी की सेवा करोगे तो आपका वो भलाई चाहेगा, और उसकी सेवा नहीं कर रहे हो और फिर आपका वो नुकसान कर देंगे। तो इसीलिए देवताओं को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ ये बता दें, पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमि, तारक्ष मतलब गरुड़ जी, अरिष्टों को जो है दूर करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, नेमि यानी चक्र के समान है। जो जैसे भगवान चक्र से जो है अनेक राक्षसों का वध कर दिए, शिशुपाल आदि का वध कर दिए, इसी तरह से
अरिष्टों को, विघ्नों को नष्ट करने में चक्र के समान जो है कौन? गरुड़ जी, तार्क्ष गरुड़ जी, वो हमारा कल्याण करे। और अंतिम में क्या है? स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु, जो बुद्धि के देवता है बृहस्पति, वह भी हमारा कल्याण करे, बुद्धि का दान करे, बुद्धि हमें दे, हमारी बुद्धि उत्कृष्ट हो। इस तरह से यहाँ प्रार्थना किए। ओम शांति शांति शांति। तो तीनों प्रकार के उपद्रव, ताप शांत हो जाए। इस तरह से यहाँ पे ये शांति पाठ आया। अभी देखिए, भाष्य से पहले जो टीका का मंगलाचरण देखेंगे। भाष्य के ऊपर जो, अच्छा हाँ, भाष्य के ऊपर टीका जो आनंद गिरी टीका देखिए। अथानंद गिरी कृता टीका, आनंद गिरी जी के द्वारा की गई जो टीका है, भाष्य के ऊपर टीका पहले देखिए। परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते विष्णवे जिष्णवे तस्मै कृष्ण नाम वृते नमः। हाँ बोलिए। परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते, जो परिपूर्ण ज्ञान वाले हैं, परिपूर्ण परिज्ञान, पूर्ण रूप से जो परिज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान, और परितृप्ति परमानंद का अनुभव करने वाले जो है, परितृप्तिमान है, जो सत स्वरूप है, ऐसे जो विष्णु भगवान है। वेवेष्टि चराचरमिति विष्णु, तो पूरे जगत को व्याप्त कर रखे है, इसलिए विष्णु नाम है। और जिष्णवे, जिष्णु मतलब विजय के स्वभाव वाले, जी जय धातु से जिष्णु बनता है, जीतने के स्वभाव वाले, सबको जो जीत लेते हैं, अज्ञान को जो बाधित कर देते हैं, ऐसे विष्णु भगवान को तस्मय, उस विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो कि कृष्ण नाम वृते, कृष्ण एवं नाम इति कृष्ण नाम कर्मधारय समास, और कृष्ण नाम विभर्ति इति कृष्ण नाम भृत, कृष्ण इस नाम को धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, जो परिपूर्ण परिज्ञान अपरोक्ष ज्ञान वाले हैं और परितृप्तिमान है। अपरोक्ष ज्ञान से जो परमानंद रूपता का अनुभव करने वाले, सबसे बड़ी तृप्ति है उसका अनुभव करने वाले जो सद्रूप है विष्णु भगवान, जो कि विजयशील है, शोभायमान है, ऐसे विष्णु भगवान जो कि कृष्ण नाम को धारण करने वाले हैं, उनको नमः नमस्कार है। द्वितीय मंत्र, द्वितीय श्लोक देख लीजिए। यहाँ इष्ट देवता को नमस्कार कर लिए, अब यहाँ पे गुरु जी को नमस्कार करें। आनंद गिरी जी के गुरु जी का नाम है शुद्धानंद गिरी, तो उनको नमस्कार करें। शुद्धानंद पदाम्भोज द्वंद्वम द्वंद्वतास्पदम नमस्कुर्वे पुरस्कर्तुं तत्वज्ञान महोदयम्। शुद्धानंद पदाम्भोज, शुद्धानंद जो गुरु जी है उनके पदाम्भोज मतलब चरण कमल, अम्भोज अम्भस यानी जल, उस जल से उत्पन्न होने वाले कमल को क्या कहेंगे? अम्भोजम, अम्भोजम। शुद्धानंद रूपी जो हमारे गुरुदेव है, उनके जो पदाम्भोज चरण कमल, उसका द्वंद्व यानी जो जोड़ा है, युगल, चरण कमल का जो द्वंद्व है, जोड़ा है, जो कि अद्वंद्वतास्पदम, द्वंद्व को, द्वैत को दूर करने वाला है, जिसमें द्वंद्व होने पर भी जिसमें द्वैत नहीं है। अद्वैत, अद्वैत का जो आश्रय है,
क्यों अद्वैत का आश्रय है? क्योंकि उनके चरण कमलों की जो शरण ले लेता है वो अद्वैत से बच जाता है। तैसे जो अद्वंद्वतास्पदम, अद्वैत का जो आश्रय है, ऐसे जो हमारे गुरुदेव की चरण कमल के युगल है, उनको नमस्कार करता हूँ। गुरु के उन दोनों चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। किस लिए? क्या कुछ क्या पाना चाहते हो? क्यों नमस्कार कर रहे हो? नमस्कार कर रहे हैं मतलब कुछ तो चाहते हो। तो यहाँ बता रहे हाँ अवश्य अवश्य चाहते हैं। पुरस्कर्तुम तत्व ज्ञान महोदयम, तत्व ज्ञान का महाउदय, तत्व ज्ञान का अच्छी तरह से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान की उत्पत्ति को पुरस्कर्तुम श्रेष्ठ हितुम, यहाँ पुरस्कर्तुम करते श्रेष्ठ हितुम, तत्व ज्ञान रूपी जो उत्कृष्ट संसार सागर को पार कराने वाला तत्व ज्ञान है, उसके उदय को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसकी श्रेष्ठ उत्पत्ति के लिए गुरु जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे भाष्य की भी प्रशंसा कर रहे हैं। गौड़पादीय भाष्यं ही प्रसन्नमिव लक्ष्यते तदर्थतोति गंभीरं व्याकरिष्ये स्वशक्तितः। गौणपादीय कारिका है, गौणपादेन कृता इति गौणपादीय कारिका, और तत्संबंधी भाष्य गौणपादीयं भाष्यम है ना। तत्सेदम ऐसे ऐसा कभी कर सकते हैं। गौणपाद संबंधी जो गौणपादी कारिका संबंधी जो भाष्य है, तो वो प्रसन्नम वो लक्ष्यते, अत्यंत निर्मल मालूम पड़ता है यह जो भाष्य है। और वैसे तो अत्यंत निर्मल है, विशुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत से विद्वान लोग भाष्य के ऊपर दोष उठाना चाहे, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो जो दोष उठाने वाले ही बाद में मालूम पड़ा कि ये ठीक से समझ ही नहीं पाए। वो दोष तो दिखा रहे हैं, लेकिन अब भाष्य के अर्थ को ठीक से नहीं लगा पा रहे, ठीक से नहीं लगा करके दोष दिखा रहे हैं। अर्थ का अनर्थ कर रहे हो फालतू में, और दोष फिर दिखेगा। अरे गुरु परंपरा से अगर श्रवण करे तो अर्थ ठीक लगता है, मनमानी अर्थ करोगे तो भाई कुछ न कुछ तो कमी निकल आएगी। तो भाष्य में कोई जो है दोष नहीं है, निर्मल भाष्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो तद अर्थ तो ति गंभीरम, अत्यंत प्रसन्न निर्मल है, और अर्थ से अत्यंत गंभीर है, गंभीर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। इसका दूसरा अर्थ ये भी करते हैं कि जो श्रद्धा समन्वित बुद्धि वाले हैं उनके लिए अत्यंत सरल है, और जो तर्क बुद्धि से जानना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत गंभीर है, नहीं जान पाएंगे। नैसा तर्केण मतिरापनेया, तर्क से वह आत्म विषयणी बुद्धि नहीं मिल सकती। तार्किक के लिए भाष्य अत्यंत गंभीर है, और श्रद्धा समन्वित बुद्धि वाले के लिए सरल है। यहाँ यही बता रहे, गौणपादीय भाष्यम ही प्रसन्नम यो लक्ष्यते। गौणपादीय जो भाष्य है अत्यंत निर्मल मालूम पड़ता है, और अर्थ से अत्यंत गंभीर है। उसको व्याकरिष्ये स्वशक्तिता, अपनी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति लगा करके, पूरी बुद्धि लगा करके मैं इसकी व्याख्या करूँगा, ठीक से व्याख्या करने के लिए प्रयत्न करूँगा। बोले नहीं, इसके ऊपर तो बहुत व्याख्या हो चुकी है। बोले व्याख्या तो हुई है, लेकिन वो व्याख्या जो है बड़ी क्लिष्ट है, मंद बुद्धि वाले उससे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते। इसलिए देखिए बता रहे, पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानमिह चक्रिरे तथापि मंदबुद्धीना मुपकाराय यत्यते।
तथापि मंदबुद्धीनाम् उपकाराय यत्यते। पूर्व के बहुत से विद्वानों ने यद्यपि ये मतलब कारिका भाष्योपरि, कारिका के भाष्य के ऊपर उन्होंने व्याख्या तो की है पूर्व के बहुत से विद्वानों ने, लेकिन वो व्याख्या जो है अति क्लिष्ट है, इसलिए मंद बुद्धि वाले उससे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते। इसलिए तो यद्यपि उन्होंने किया है, लेकिन मंद बुद्धि वालों के लिए लाभदायक नहीं, अल्प बुद्धि वालों के लिए। इसलिए तथापि मंद बुद्धि नाम उपकाराय यत्यति। मंदा बुद्धि येषां ते मंद बुद्धय, जिनकी बुद्धि में दोष है, मंदत्व है, उत्कृष्ट नहीं, उसकी उत्कृष्टता नहीं, ऐसे साधकों के ऊपर उपकार करने के लिए ये व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या रूपी यत्न किया जा रहा है। स्पष्ट व्याख्या करेंगे तो मंदों के ऊपर भी उपकार हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, अल्पारंभाक्षेम करी, आरंभ में थोड़ा सा कम करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा